नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे और आज का जो लेक्चर है उससे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रोटेशनल मोल्डिंग जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर जो रोटेशनल मोल्डिंग मशीन होती है वो कई बार एग्ज़ाम में आती है, प्रोसेस आता है उसका, तो उसके बारे में डिस्कस करिए। तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं और कुछ लेक्चर इसके और आएंगे जिसके बाद में ये कम्प्लीटली रोटेशनल मोल्डिंग मशीन कंप्लीट हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रोटेशनल मोल्डिंग मशीन होलो प्रोडक्ट बनाने की एक विधि है। होलो, जैसे ही होलो का वर्ड आता है तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए जो खोखले प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बनाने के लिए रोटेशनल मोल्डिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट को बंद मोल्ड में, इसमें क्या होगा, एक मोल्ड होगा जो बिल्कुल पैक होगा, बंद होगा, और उस मोल्ड में क्या होता है, जो वो मोल्ड होगा उसका नाम होगा फीमेल मोल्ड। ठीक है, फीमेल मोल्ड का मतलब है उसमें कोई भी कोर नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी मोल्ड होता है, अगर उसमें कोर और कैविटी दो पार्ट होते हैं, दो हाफ होते हैं, तो उसमें एक कैविटी होती है और एक कोर होती है। तो जो कोर होता है उसे हम मेल पार्ट बोलते हैं और जो कैविटी होती है उसे हम फीमेल पार्ट बोलते हैं। लेकिन जो रोटेशनल मोल्डिंग मशीन होती है उसमें दोनों के दोनों जो हाफ होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं, यानी कि कैविटी होती है। इसलिए फीमेल मोल्ड की सहायता से इसमें जो होलो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। सेकेंड देखते हैं जिसमें प्रोडक्ट को बंद मोल्ड के अंदर फीमेल मोल्ड की सहायता से बनाया जाता है। अब हम यहाँ पर एक देख लेते हैं एक बार, ये यहाँ पर जो डायग्राम पिक्चर आप लोगों को दिख रही है, इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हो ड्रम जैसे, ये क्या है, ये मोल्ड है। ठीक है, और जहाँ पर ये जॉइंट है, जहाँ पर ये पार्टिंग लाइन इसकी होती है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ से इसे बंद किया जाता है तो एक जो हाफ होता है वो खुल जाता है, एक नेक्स्ट साइड खुल जाता है। तो इसके बीच में क्या होता है, एक पूरा का पूरा जो होलो प्रोडक्ट है ड्रम जैसा वो इस पर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रोटेशनल मोल्डिंग विधि में हीटिंग और कूलिंग साइकिल के साथ मोल्ड को बाईऑक्सिली स्थिति में घुमाया जाता है। ठीक है, बाईऑक्सिली का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि दो तरीके होते हैं। एक तो चीज़ है कोई कुछ इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, यानी कि एक तो अपने स्थान पे घूम रही है, और दूसरा, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको अर्थ का, पृथ्वी का। पृथ्वी दो तरीके से घूर्णन करती है, एक तो अपने अक्ष पे भी घूमती है और दूसरी क्या होती है, वो सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो जब मैं यहाँ बात करूँगा, ये जो मोल्डिंग मशीन आप लोगों को दिख रही है, ये क्या करती है, ये बायोक्सिली रोटेट करती है कि अपने अक्ष पे जो ये होते हैं, एक्सिस है, उस पे भी घूमते हैं, और ये जो मशीन होती है उसके चारों तरफ भी ये घूमते हैं कुछ इस तरीके से। एक तो ये चीज़ ये खुद में भी ऐसे घूमती रहेगी और खुद का ऐसे भी घूमता रहेगा। ठीक है, यानी कि ये चारों तरफ से दोनों जो है ड्रम घूमते हैं, ताकि जो इक्वली मटेरियल है, वो जो इसकी परत होती है, सतह होती है, उस पर इक्वली जम जाए, और जमने के बाद में जो प्रोडक्ट है उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना दिखाई दे। इसलिए ये है इस फॉर्म में, बायोक्सिली फॉर्म में ये घूमता है। रोटेशनल मोल्डिंग मशीन से बने प्रोडक्ट स्ट्रेस फ्री होते हैं। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को खींचते हो तो उसके बीच में क्या पैदा हो जाती है कि स्ट्रेस पैदा हो जाती है। और ये कब होता है, जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें जब आप पार्ट बनाते हो तो वो कैसे बनाते हो, वो इंजेक्ट करके बनाते हो। और जब इंजेक्ट वर्ड आता है तो उसमें आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो ज़बरदस्ती या एक प्रेशर के द्वारा, हाई प्रेशर के द्वारा इंजेक्ट करके जो वस्तु है, जो प्रोडक्ट है वो बनाया जा रहा है। और जब हाई प्रेशर के द्वारा बनाया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, खिंचाव पैदा होगा, यानी कि स्ट्रेस पैदा होगी। लेकिन रोटेशनल मोल्डिंग मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो स्ट्रेस फ्री होते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट में कोई भी भारी प्रेशर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एक पत्थर को एक रस्सी से बांधोगे और उसे घुमाओगे तो बीच की तरफ
एक तो क्या लगता है, बीच की तरफ फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ एक बाहरी तरफ एक फोर्स लगता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट मटेरियल को मोल्ड में डालते हैं और इसे घुमाना शुरू करते हैं, तो जो मटेरियल होता है वो सतह पर चिपक जाता है, गर्म सतह पर चिपक जाता है और ये प्रोडक्ट का आकार जो है वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और अपकेंद्रीय बल होता है, इन दोनों की सहायता से काम करता है। एक्सटर्नल फोर्स इसमें कुछ भी नहीं लगता है, इसलिए इसे बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो स्ट्रेस फ्री होता है, ठीक है। रोटेशनल मोल्डिंग मशीन में बड़े से बड़े 30,000 गैलन तक के कंटेनर तथा छोटे से छोटे गोल्फ बॉल जैसे प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो रोटेशनल मोल्डिंग मशीन होती है उसमें बड़े से बड़े कंटेनर भी बनाए जा सकते हैं और छोटी से छोटी जो गोल्फ बॉल होती है, आप लोगों ने देखा हो गोल्फ खेलते हैं, वो छोटी सी बॉल होती है, वो भी बनाए जाते हैं। लेकिन छोटे प्रोडक्ट मैक्सिमम इसमें नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए बड़े से बड़े प्रोडक्ट हैं इसमें बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक साइकिल दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो हम प्रोसीजर है वो देख लेते हैं एक बार। प्लास्टिक जो पाउडर होता है, इसमें क्या होता है, पाउडर की जो प्लास्टिक प्रोडक्ट होगा, प्लास्टिक मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल, उसे हम किसकी फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करते हैं पाउडर की फॉर्म में, और इसे क्या बोलते हैं, चार्जिंग। इंजेक्शन में भी आप लोगों ने देखा होगा चार्जिंग होती है। नेक्स्ट शॉट के लिए हम मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, कहाँ पर, स्क्रू के आगे, और नोजल का जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर जो स्पेस होता है वहाँ पर हम मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें भी सेम कंडीशन होती है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लास्टिक पाउडर लेते हैं जिसे हम मोल्ड के अंदर डाल देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं, या आप रिफिलिंग भी बोल सकते हो। इसके बाद में हमने क्या कर दिया, ये मोल्ड को बंद कर दिया और हीटिंग दे दी, ठीक है। तो हीटिंग जो मैं आप लोगों को रोटेशन गति बता रहा था, रोटेट की स्थिति बता रहा था, ये आप देख सकते हो। यहाँ से भी एरो का निशान है कि ये कुछ इस तरीके से भी घूमता है मोल्ड, और यहाँ से ये अपने एक्सेस पर भी घूमता है। यहाँ पे भी आप क्या देख सकते हो, एरो का निशान देख सकते हो। तो ये क्या घूमती है, दो तरीके से ये जो मोल्ड है वो घूमता है एक साथ ही। जब ये घूमता है तो दो तरीके से घूमता है। यहाँ पर हमने हीटिंग दे दी, हीटिंग देंगे तो क्या होगा, ये मटेरियल इसके अंदर का क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो तब ये घूमेगा, तो ये जो मटेरियल मेल्ट हुआ है वो इसकी सतह पर धीरे धीरे चिपकता जाएगा, स्टिक होता जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इसे क्या दे दी, कूलिंग दे दी। तो सबसे पहले हमने चार्जिंग की, चार्जिंग के बाद में हमने हीटिंग दी, हीटिंग के बाद में हमने क्या दे दी, इसे कूलिंग दे दी। तो आप लोग देखोगे ये ब्लैक कलर का मटेरियल है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का मटेरियल ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, जैसे हमने हीटिंग दी, हीटिंग करने के बाद में ये ब्लैक कलर की जो सतह है आप देख सकते हो, यहाँ पर ये अंदर की तरफ क्या हो गई, जम गई, चारों तरफ इक्वली फॉर्म में ये जो है स्टिक हो गई। स्टिक होने के बाद में अब हमने क्या दे दी, इसे कूलिंग दे दी। कूलिंग देने के बाद में हमने इसे ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद में हमने इसे क्या कर दिया, डीमोल्डिंग। डीमोल्डिंग का मतलब हमने मोल्ड को खोला, और खोलने के बाद में हमने इसे ऊपर की तरफ जो इसके अंदर प्रोडक्ट बना है उसे हमने इसे इंजेक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर जो ड्रम है वाइट कलर का, इसे हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ज़्यादा कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, तो आप एक बार इसे समझेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो पूरी की पूरी रोटेशनल मोल्डिंग आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इस प्रोसेस में महंगे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं तथा प्रोडक्ट को बनाने के लिए लो प्रेशर की आवश्यकता होती है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें ज़्यादा कोई भी प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, पहले इसमें हमें इसमें देखो ब्लू कलर का मटेरियल, इसमें हमने चार्जिंग कर दिया। चार्जिंग के बाद में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हीटिंग दे दी, और हीटिंग के बाद में हम यहाँ पर कूलिंग दे दी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और फिर जो प्रोडक्ट है वो फोर्थ स्टेज में बाहर आ गया, ठीक है। कंप्लीट प्रोडक्ट आप लोगों का बन गया। यहाँ पर भी डायग्राम दिखाया गया है। ये सारे जो प्रोडक्ट के नाम है, ये एक्सिस देखो, मेजर एक्सिस ये है, और ये माइनर एक्सिस ये है। ये दो तरह के एक्सिस, एक को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, एक को क्या बोलते हैं हम, माइनर एक्सिस। दो तरह की रोटेशन इसमें होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलीमर फीड है, रोटरी यूनियन है, ड्राइव शिप शाफ्ट है, आउटलेट है, इनलेट है, ठीक है। ये दो तरह की देख सकते हो आप, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई है। तो इनके नाम आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका देख लिया है। नेक्स्ट में हम इसके प्रिंसिपल, इसका प्रोसीजर, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके डिफेक्ट, वो सारी चीज़ें अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, बेनिफिट आप लोगों को हुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और इसके जो नोट्स हैं वो ज़रूर बना लें, और कोशिश करें कि इसमें जो नोट्स आप लोगों को अगर इंग्लिश में चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो ये हिंदी में दिए हैं इसकी सेम लाइन मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा,
तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।